जय हिंद दोस्तों। पवन पटेल हिंदी स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। जीवन में उपार्जन जितना ही आवश्यक है उसका सुचारू वितरण केवल संग्रह करते जाने से सुविधाएं नहीं समस्याएं जन्म लेती हैं। जैसे भोजन पकाया जाए पर खाया ना जाए तो वही भोजन अंततः बोझ बन जाता है। उसी प्रकार उपार्जन यदि उपयोग में न आए तो वह जीवन को असंतुलित कर देता है। भौतिक जीवन में उत्पादन और उपभोग का जैसे अन्योन्याश्रित संबंध है वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी साधना, स्व-अध्याय और उपासना का उद्देश्य तभी पूर्ण होता है जब अर्जित सद्ज्ञान व्यवहार में उतरकर समाज के हित में उपयोग हो। आध्यात्मिक उपलब्धि को यदि केवल अपनी सिद्धि, मुक्ति या व्यक्तिगत कल्याण तक सीमित रखा जाए तो यह दृष्टि अत्यंत संकीर्ण मानी जाएगी। ऋषियों ने सदैव कहा है कि हमें राज्य, वैभव, स्वर्ग या मोक्ष की आवश्यकता नहीं, हमें तो दूसरों के दुख निवारण में निरंतर प्रवृत्त रहना है। प्रत्येक अध्यात्मवादी व्यक्ति के लिए यही व्यापक दृष्टिकोण आदर्श होना चाहिए। ज्ञान, आत्मबल और वर्चस्व का अर्जन हो पर उसका लाभ जन समाज तक पहुँचे। यही ज्ञान यज्ञ की वास्तविक साधना है। ऋषि मुनि इसी उद्देश्य से अपनी उपलब्धियों का लोक कल्याण में विस्तार करते थे। इसके विपरीत यदि कोई साधक अपनी उपलब्धि को केवल व्यक्तिगत स्वार्थ तक सीमित रखे तो वह उस धनाढ्य से भी गया गुजरा है जो कम से कम अपने परिवार का भरण पोषण तो करता है। भारतीय संस्कृति में दान संस्कृति इसलिए प्रतिष्ठित रही है कि संग्रह तभी सार्थक है जब उसका एक अंश परमार्थ, लोक मंगल और समाज ऋण से उऋण होने में लगाया जाए। वस्तुतः संग्रह एक अभिशाप है यदि उसके साथ सदुपयोग और समाज उपयोगी वितरण न जुड़ा हो। प्रकृति निरंतर देती है और यही संदेश मनुष्य को भी अपनाना चाहिए। स्टॉप।